नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अभी तक पीएम आवास योजना का पैसा नहीं मिला है तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसमें हम बताएंगे आपको क्यों नहीं मिला है। चाहे आप किसी भी राज्य के हो, हम आपको डिटेल से बताएंगे पैसा अभी तक आपको क्यों नहीं मिला है, कब तक मिल सकता है और आपको क्या करना चाहिए अगर आपको पैसा अभी तक नहीं मिला है तो वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए पैसा न आने का असली और कड़वा सच क्या है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सुनिए, सबसे पहले फंड रिलीज और एफटीओ का अटकना। सबसे पहले बहुत बार तो फंड रिलीज को लेकर के टेंशन हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, जिनके कारण आप लोगों को पैसा नहीं आ पाता है। और दूसरा चीज एफटीओ का अटकना हो जाता है। और बहुत लोगों के साथ तो ऐसा हो रहा है कि एफटीओ तो जनरेट हो गया था और फिर जाके एफटीओ डिलीट हो गया है। तो क्या क्या खबरें हैं, सारा चीज हम पता किए आपके लिए, बहुत रिसर्च किए, मेहनत किए और सारा चीज खोज के लाए कि आखिर क्या क्या हो जा रहा है जिसके कारण आप लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिल पा रहा है। सरकार जब केंद्र से पैसा भेजती है तो वह सबसे पहले राज्य के खाते में जाता है, वहां से एफटीओ जनरेट होता है। कई राज्यों में बजट की कमी या तकनीकी खराबी के कारण एफटीओ तो बन गए हैं, लेकिन उस पर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हुआ है। जब तक हस्ताक्षर नहीं होंगे बैंक पैसा नहीं भेजेगा। तो बहुत लोगों का तो एफटीओ बन गया है लेकिन उस पे जो है डिजिटल सिग्नेचर नहीं हुआ है, और जब तक डिजिटल सिग्नेचर नहीं होगा तब तक आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। तो बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि एफटीओ तो बन गया है पर अभी तक पैसा नहीं आया है, और बहुत लोगों का है कि एफटीओ तो बन गया है लेकिन वो डिलीट हो गया है। तो उनका यही सब कारण है जो दिक्कतें हैं। तो हम आपके लिए मेहनत करके ये सब चीज लाए हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग अगर हमारा सपोर्ट करना चाहें तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर ले। वहां पे हम आपको बताते हैं कितना बजे हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब पे, ताकि आप लोग मिस ना कर दें किस राज्य का कौन सा वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो वो कर लीजिए, आप लोगों का फायदा होगा इससे। चुनाव और प्रशासनिक व्यवस्था, इसके कारण भी आप लोगों का पैसा रुक जाता है। तो क्या कारण है देखिए, मई के महीने में कई राज्यों में प्रशासनिक काम और स्थानीय चुनाव की वजह से अधिकारी फील्ड वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। जब तक अधिकारी आपके घर जाकर के यह नहीं लिखवा लेगा कि काम आगे बढ़ा है, तब तक अगली किस्त सिस्टम में रुक जाता है। तो पहला कारण हो गया आपका यहाँ पे ये एफटीओ वाला दिक्कत, जो कि डिजिटल सिग्नेचर के कारण होता है, और यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था में कमी के कारण भी आपका पैसा रुक जाता है। वो लोग चुनाव में या कोई और चीज, अभी जनगणना चल रहा है तो उसमें सब चीज में बिजी हो जाते हैं, तो जिसके कारण जो है कि अधिकारी आपके घर का अपडेट वहां पे नहीं कर पाते हैं कि हाँ घर का काम हो गया है, घर बन गया है, पोर्टल पे चढ़ाया जाए, और वो चीज नहीं होता है, जिसके कारण आपका काम फिर से रुक जाता है। तो यही सब कारण है जिसके कारण आप लोगों को पैसा मिलने में देरी हो रहा है। आगे देखिए, जो इसके कारण भी आप लोगों का पैसा रुक जाता है, पीएमएस, ठीक है, की सख्ती। 2026 में सरकार ने नियमों को बहुत कड़ा कर दिया है। अगर आपके बैंक खाते का केवाईसी अपडेट नहीं है या आपने पिछले 1 महीने से खाते में कोई लेन देन नहीं किया है तो बैंक का सिस्टम सरकारी पैसे को रिजेक्ट कर देता है। इसका तो सबसे बड़ा कारण है आप लोगों का पैसा आके फिर वापस चले जाता है और आपके बैंक खाते में दिखता ही नहीं है, क्योंकि सरकार जो है पीएफएमएस का कड़वा जो है नियम लगा दिया है, एकदम कड़ा नियम लगा दिया है। जिसके कारण क्या होता है, अगर आप 1 महीना से भी उसमें लेन देन नहीं किए तो उस बैंक अकाउंट में जैसे कोई सरकारी पैसा आना चाहेगा वो वापस चला जाएगा, आएगा नहीं। तो इसके कारण भी बहुत लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है और वो लोग इंतजार ही करते रह जा रहे हैं। तो ये भी दिक्कतें आ रही है, तो इसको भी आप सही करा लें। अब देखिए और क्या है, किसके कारण पैसा नहीं मिलता है, ब्लॉक और तहसील स्तर पर देरी। बहुत जगह पे तो ब्लॉक के जो अधिकारी होते हैं या गाँव में जो अधिकारी होते हैं, आवास अधिकारी, वो लोग इतने सुस्त रहते हैं कि करेंगे यार, हमको तो पैसा आ ही रहा है महीना महीना, तो इन लोगों को आए नहीं आए उनसे क्या मतलब है, जब आएगा ठीक है, नहीं आएगा नहीं ठीक है। तो ऐसे भी अधिकारी बहुत लोग होते हैं, जाइएगा कहिएगा सर मेरा पैसा कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, तुम हमको 20,000 दे दो तब हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो ऐसे ही लोग कर रहे हैं आजकल, ठीक है, घूसखोरी फ्रॉडगिरी यही सब ज्यादा चल रहा है, तो इसके कारण भी देरी होता है।
तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक और तहसील स्तर पर देरी के कारण भी आप लोगों को पैसा नहीं मिल पाता है। कभी कभी केंद्र से पैसा जारी हो जाता है, लेकिन आपके जिले या ब्लॉक में बाबू उस लिस्ट को आगे नहीं बढ़ाते जो आपका, ठीक है। देखिए केंद्र से तो पैसा आ जाता है, लेकिन जो आपके जिले और ब्लॉक का बाबू साहेब है, ठीक है, जो आवास अधिकारी है, वो अपना काम को आगे बढ़ाता है, इन्हें लिस्ट को आगे नहीं बढ़ाता है। तो 12 मई की तारीख की जो तारीख थी वो पैसे रिलीज होने की थी, तो 12 मई को बहुत जगह पे बोला गया था कि पैसा रिलीज होगा, लेकिन आपके खाते में दिक्कत दिखने में 3 से 4 कार्य दिवस का समय लग सकता है। तो 12 मई का एक डेट दिया गया था सरकार के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा भेजा जाएगा, और वो पैसा अगर भेज भी रहे हैं तो वो 5 से 7 दिन का टाइम लग जाएगा आपके अकाउंट में आने में। तो यहाँ पे जो ब्लॉक और तहसील स्तर पे भी देरी होता है, क्योंकि देखिए वो लोग थोड़ा स्लोली काम करते हैं। तो यही सब तरीका है, एक तो पहले से ही सरकार इतना धीरे धीरे काम करती है और ये लोग और देरी कर देते हैं आपके ब्लॉक में। आगे देखिए अब आपको क्या करना चाहिए वो हम बताएंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए जो है आप सभी के लिए सटीक सलाह। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए हमारा सपोर्ट के लिए, क्योंकि हम आपके लिए बार बार वीडियो लेकर के आते हैं। दूसरा चीज, आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना चाहिए, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितना बजे वीडियो आने वाला है। पिन कमेंट में दिया हुआ है लिंक, उस लिंक को क्लिक कीजिए, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, कोई बड़ा काम तो है नहीं। सबसे पहले अब आपको देखिए अपना स्टेटस चेक करना चाहिए कि आप तुरंत पीएम आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, वहां देखें क्या आपका एफटीओ सेंट दिखा रहा है। अगर दिखा रहा है तो पैसा अगले 2-3 दिन में आ जाएगा, जिसका जिसका एफटीओ बन गया है अभी उन सबको आ जाएगा। अब दूसरा चीज, आपको बैंक जाकर के आधार चेक करें, बैंक में जाकर के पूछें कि आपका खाता एनपीसीआई से जुड़ा है। पहला चीज ये होना चाहिए, अगर नहीं जुड़ा है तो उसको जोड़ लीजिएगा। 2026 में बिना इसके पैसा आना नामुमकिन है। जब तक ये चीज आप नहीं फाइनल करवा लीजिएगा तब तक पैसा आपका नहीं आएगा, तो ये चीज जरूर से जरूर करा लें। और एक बार जरूर चेक करें कि आपने जो फॉर्म में अपना नाम भरे थे और बैंक अकाउंट में दोनों का स्पेलिंग सेम होना ही चाहिए। देखिए ब्लॉक में ऑर्डिनेट से मिलेंगे। अब देखिए क्या है, आपके क्षेत्र के आवास सहायक या ब्लॉक अधिकारी से पूछे क्या उनकी तरफ से वेरिफिकेशन हो गया है, क्योंकि जब तक मान के चलिए ऊपर से पैसा भेज भी दिया जाएगा और ब्लॉक में वेरिफिकेशन ही नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा। तो ये चीज आप लोगों को ब्लॉक में जाकर के पता करना चाहिए कि आपका वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं। अगर वेरिफिकेशन हो गया है तो आपको जल्दी पैसा मिल जाएगा। तो ये सारा अपडेट था आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद।